हेलो 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 गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सीएचओ एग्जाम जो 8 जून 2025 कंडक्ट होने वाला है। मैक्सिमम 15 डेज अभी रह गए हैं नेक्स्ट सीएचओ एग्जाम्स को। तो ये पूरी वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ आपको, और बुक्सेस बताने वाला हूँ सीएचओ एग्जाम्स के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या टाइम टेबल हमें 15 डेज के लिए फॉलो करना है। तो ये तीनों चीजें आपके जो स्कोर है 50%, अगर आपका स्कोर अभी 50% है तो वहां को जो है या एग्जाम प्रिपरेशन को क्या है 80% तक क्या ले जाएगी। ये पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीएचओ एग्जाम का नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ आई बटन के अंदर वो वीडियो दे दूंगा आपको। वहां पे जाके आप इस वीडियो देखने के बाद वो पूरा वीडियो प्लीज जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझाया है। वहां पे करेक्शन है एग्जाम डेट का। जो एग्जाम डेट है वो 8 जून 2025 मतलब नेक्स्ट मंथ जो एग्जाम डेट है वो एग्जाम डेट का करेक्शन। उसके अलावा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचओ एग्जाम का नोटिफिकेशन अच्छे से क्लियर किया है। इस वीडियो के ऊपर आते हैं, मैं बताता हूं आपको 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सीएचओ के एग्जाम के प्रिपरेशंस को आपके 15 डेज की को 50% से 80% तक बूम कर देंगे। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना आप। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करना है आपको, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मैं पहले सुपरफिशियल बताता हूँ क्या क्या चीजें अपन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज इसके अंदर देखने वाले अपन। नेक्स्ट जो देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। थर्ड में इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 5 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आपके स्कोर्स हैं, स्कोर्स और टॉपिक्स मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद क्लासिफिकेशंस और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग। तो इनके ऊपर मैं बात करता हूं, ये देख लो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर मैं बात करता हूं। पहले बात कर रहे थे प्रीवियस एमसीक्यूज पे। फर्स्ट बात करें प्रीवियस एमसीक्यूज, तो पहला क्या अपना प्रीवियस एमसीक्यूज। प्रीवियस एमसीक्यूज आपने कैसे करने हैं, प्रीवियस एमसीक्यूज आपने YouTube के ऊपर कोई भी एग्जामिनेशन, सपोज नॉर्सेट आप सर्च करते हो, नॉर्सेट 2023, नॉर्सेट 2024, नॉर्सेट 2022, इस तरह के आप सर्च करते हो। जितने भी नॉर्सेट के एग्जाम्स हुए हैं वहां पे अलग अलग चैनल्स पे आपको एमसीक्यूज वहां पे सॉल्व कर लेना है। या नॉर्सेट प्रिपरेशन से लेकर क्लासेस है, जिस भी चैनल पे आप सर्च करना चाहते हो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं या आप देखते आए उनको, वहां पे आपने क्या करना है एमसीक्यूज नॉर्सेट से रिलेटेड आपने देख लेना है। प्रीवियस एमसीक्यूज ये आपको आपने क्लियर करना है। एग्जामिनेशंस के अंदर आपका परसेंटेज जो रहेगा बहुत ही बूम हो जाएगा। ये मैंने बताया प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज आपने देख लेना है एग्जाम वगैरह डाल के। नेक्स्ट प्रैक्टिस डेली, मतलब सेकंड क्या है, प्रैक्टिस करनी है आपने डेली। किसकी, टेस्ट पेपर का एक जैसा। जैसे सपोज कहां से करनी है प्रिपरेशन, आपके पास कोई भी अवेलेबल गाइड्स हो, पीआर आदर हो, टारगेट आई हो, नर्सिंग टुडे हो, या कोई भी ऐसी हो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के जो है टेस्ट पेपर दिया हो, जहां पे क्या ऑप्शंस हो और वहां पे आंसर नहीं दिया हो, तो आपने लेके बैठना है सोने से जस्ट पहले हाफ एन आवर या 1 आवर का टाइम उठा के 50 मिनट्स या फिर 50 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस का टाइम बिठाकर आपने बैठना है, टेबल पर बैठकर वो पेपर सॉल्व करना है। उससे क्या होगा आपका, अगर आप इसे करोगे तो क्या होगा आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, एग्जाम्स में ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत आपका इंप्रूव हो जाएगा। 15 डेज की प्रिपरेशन है, देख लेना, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। खुद आप कमेंट सेक्शन के अंदर आके दोगे कि सर हमारा परसेंटेज यहाँ से वहां पहुंच गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, प्रैक्टिस करना है आपने क्या, डेली टेस्ट। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, स्कोर। जो आपका स्कोर्स हो गए या फिर आपके टॉपिक्स हो गए, तो आपने क्या करना है, 15 डेज एग्जाम बचे हैं तो 2 से 3 पेज के अंदर क्या करना है, जो जो इंपॉर्टेंट स्कोर्स है और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको लिख लेना है, सुपरफिशियल लिख लेना है। सुपरफिशियल लिखने का मतलब कौन कौन से स्कोर्स लिखने वाले हो, मेजरली जो स्कोर्स आप भूलते हो, जैसे क्या हो गया, बेलार्ड स्कोर हो गया, अबगार स्कोर हो गया, बेलार्ड स्कोर हो गया, जो आपको लगता है कि मुझे बार बार याद करने की, या बिशप स्कोर हो गया, या कौन ये हो गया अबगार स्कोर, बेलार्ड स्कोर, बिशप स्कोर्स हो गए, ठीक है, इस तरह के, या रूल ऑफ 9 हो गया। इस तरह के आप क्या करते हो, स्कोर्स को क्या सुपरफिशियल 2 से 3 पेज के अंदर लिख लेते हो। आपको पता है ये स्कोर्स
जिसके अंदर डाटा आता है वो आप ज्यादा बार भूलते हो, पर वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप 2 से 3 पेज के अंदर अगर रहेगा तो एग्जाम से एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर पाओगे। तो ये आपने लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन होती है। जो भी एग्जाम्स के अंदर टॉपर्स होते हैं, जिनके एग्जाम्स में बहुत हुए होते हैं, पर्सनली मेरे एग्जाम्स में काफी हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैक बता रहा हूँ एग्जाम में सिलेक्शन करवाने का। नेक्स्ट बात करता हूँ क्लासिफिकेशंस। तो आपने क्या करना है, क्लासिफिकेशंस का मतलब है ऐसे ऐसे जहां पे क्लासिफिकेशन है, ऐसे टॉपिक्स को 4 से 5 पेज या मैक्सिमम 5 से 6 पेज के अंदर उतार लेना है। ऐसे क्लासिफिकेशन कौन कौन से क्लासिफिकेशंस हो गए, या ऐसे क्लासिफिकेशन जो आपको भूलते हैं आप बार बार हो, कि जब जब आप उसको पढ़ने बैठते हो तो आपको लगता है कि मुझे अभी वापस फ्रेश से शुरू करना पड़ रहा है। तो क्लासिफिकेशन कैसे कैसे हो गए, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का हो गया, हंटिंगटन्स कोरिया का ट्रायड्स हो गया। तो इस तरह के आप क्या करते हो, क्लासिफिकेशन लिख लेते हो। कहां पे, 4 से 5 पेज या 5 से 6 पेज के अंदर। एपिथेलियल्स के टाइप हो गए, सूचर्स के टाइप हो गए, हंटिंगटन्स ट्रायड हो गए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के टाइप हो गए, डेलिरियम की स्टेजेस हो गई, बर्न्स के क्लासिफिकेशंस हो गए, ईपीएस के क्लासिफिकेशंस हो गए, एक्स्ट्रापिरामिडल इफेक्ट जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए, एंटीसाइकोटिक्स क्लासिफिकेशन हो गए, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बता रहा हूं मैं। उसके बाद थ्योरीज के क्लासिफिकेशन हो गए। थ्योरीज के क्लासिफिकेशन मतलब पीडियाट्रिक में आपने थ्योरीज पढ़ी होगी, जहां पे पीडियाट्रिक या नर्सिंग के अंदर आपने साइकोएनालिटिक, साइकोसेक्सुअल थ्योरीज, कॉग्निटिव क्लासिफिकेशन। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन या एनल, फेलिक, ये स्टेजेस हो गए। या फिर पीडियाट्रिक के अंदर माइलस्टोन्स के अंदर आपको स्पेसिफिक नहीं पता है, या प्ले आपको पता नहीं चला प्ले का क्लासिफिकेशन किस एज के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्लासिफिकेशन एग्जाम में आते ही आते हैं। और आई एम डैम श्योर कि इसको जब भी याद करने बैठते हैं हमें लगता है कि फ्रेश है, हमें नहीं याद है। इसलिए बेटर है कि 4 से 5 पेज के अंदर इसको पूरा उतार लो। एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में बहुत इजी होगा। इसीलिए जो होते हैं मेनली इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये खुद में अपने आप में 25 से 30 क्वेश्चन बना देते हैं और हम इसको रिवाइज नहीं कर पाते अच्छे से एक दिन पहले रिवीजन। तो क्या होता है, एग्जाम के अंदर उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। आई एम डैम श्योर कि आपकी परसेंटेज बहुत बढ़ने वाली है अगर आप इन इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको क्लियर करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। मैंने आपको टाइम टेबल भी बताना है इस वीडियो के अंदर, टाइम टेबल और बुक्सेस भी मैं शेयर करूंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना आपने। लास्ट में क्या होगा, नेगेटिव को बचाने के लिए आपने क्या करना है, कैसे याद करें। देखो 3 तरीके हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तरीका। पहला तरीका अननोन मतलब जो आपको ऑप्शंस, अगर 4 ऑप्शंस हैं, अननोन मतलब आपको पता नहीं, 2 ऑप्शंस ये तो मैंने कभी सुने नहीं, ये मुझे रेलेवेंट नहीं लग रहे, तो ये आपने अननोन हटा दिए। और नोन जो आपको पता है, नोन के ऊपर आपने क्या कर दिया, डॉट कर दिया। ऑफलाइन पेपर हो रहा है, नोन के पास डॉट लगा दिया कि मेरे को शायद ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है मेरे को सुना लग रहा है। अब आपने सेलेक्ट कौन करना है, आपके पास 2 ऑप्शंस बचे, ये या ये। तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाला जो है, थर्ड पॉइंट क्या है, 2 चीजें हो सकती है, गट फीलिंग या रैशनल। मतलब या तो आपको उस ऑप्शन का कारण पता हो या आप कारण बना रहे हो। जिन ऑप्शंस के कारण पता होते हैं वहां पे फीलिंग जो है बहुत ज्यादा नहीं आती कि ये दोनों मुझे पता नहीं है। ऑलमोस्ट जिन ऑप्शंस के अंदर एक ऑप्शंस का आपको रीजन अच्छे से पता होता है, वहां पे आपको सारे ऑप्शंस सुने हुए लगते हैं। अगर आपको किसी ऑप्शंस का रीजन उतना अच्छा पता नहीं है, इसका मतलब आपके पास 2 ऐसे ऑप्शन जरूर होते हैं जो आपने सुने नहीं है। बाकी एक ऑप्शन जो आपके पास होता है, जो आपने क्या होता है, सुना होता है, पर जो एक और ऑप्शन होता है वो आपने शायद उसके बारे में श्योर नहीं होते। तो आप क्या होते हो, हमेशा 2 के अंदर क्या होते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। इसके अंदर क्या किया जाए 50-50 वाले में, तो हमेशा 2 आपके पास तरीके हैं, या आपके लॉजिक को चुन लो या आपकी गट फीलिंग को चुन लो कि हाँ मुझे लगता है ये श्योर है, रैशनल नहीं है। तो उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरा जो एडवाइस रहेगा, अपनी गट फीलिंग को जाओ, और 70% जो चांसेस होते हैं, 70% अपनी जो गट फीलिंग वाले ऑप्शंस होते हैं वही सही हो जाते हैं। और यही एक कारण है कि जब एग्जाम के अंदर अपन एग्जाम करे आते हैं, उसके बाद अपन घर पे आते हैं, या सेंटर के जस्ट बाहर आने के बाद ही आपको खुद से ही रियलाइज हो जाता है कि यार मेरे को, मुझे ऑप्शन वो वाला सेलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि इट वाज योर गट फीलिंग। और जो हमेशा क्या होती है 70% तक ठीक होती है, और अपन 30% तक कुछ अलग रैशनल लगा देते हैं,
कभी कभी 30% चांसेस होते हैं मैक्सिमम जो ऑप्शंस जो रैशनल अपन ने लगाया है, जो क्योंकि वो बना के हम रैशनल लगाते हैं, बना के रैशनल लगाते हैं, जिनको एक्चुअल में जो नेचुरल रैशनल होता है, खुद से रैशनल आता है, वो एग्जाम के जो ऑप्शंस जो होते हैं इतने डाउटफुल नहीं होते, बनाकर रैशनल लगाते हैं तो चांसेस जो होते हैं ऑप्शन गलत होने के होते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया 50-50 को भी कैसे ठीक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट आपके अभी तक क्लियर हो गए होंगे। अभी से आपको फील आ गया होगा कि हाँ यार, मैं एग्जाम के अंदर 50% से अभी थोड़ा और अच्छा करने वाला हूं। अगर पहले 70% का सोचा हुआ था तो मे भी शायद मैं 80-85 तक एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम का जो कॉन्फिडेंस है उसको ले जाऊंगा। नेक्स्ट मैं बताया ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अब मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स मुझे जो है सीएचओ एग्जाम के अंदर क्या करनी है, कौन कौन सी पढ़नी है। तो देखो, पहले बुक्स के अंदर मैं बता देता हूँ, 2 आपको गाइड चूज करनी है एमसीक्यूज के लिए, पीआर यादव या टारगेट हाई। बार बार मैं यही बुक से बताता हूँ, आप बोलते हो बार बार यही बुक्स बताता हूँ, क्योंकि बार बार इन्हीं बुक से सिलेक्शन होता है। अगर आप किसी और बुक्स को पढ़ रहे हो पढ़ सकते हो, पर आई हाईली रिकमेंड कि आप पीआर यादव और टारगेट हाई को पढ़ो। और इसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट दूं तो टारगेट हाई का लेटेस्ट एडिशन जो भी आपके पास अवेलेबल है, प्लीज उसको पढ़ने लग जाओ एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट मैं बताता हूं, कुछ नहीं करना, जस्ट और जस्ट आपके जो थ्योरी के नोट्स हैं उसको आपने क्या करना है, रिवाइज करना है इन 15 डेज के अंदर। यही आपका क्या होगा, एग्जाम के अंदर सिलेक्शन करवाएंगे। बुक्स मैंने बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताता हूं टाइम टेबल, वीडियो पूरी देखना। टाइम टेबल सीएचओ एग्जाम्स 15 डेज 8 जून एग्जाम 2025 के अंदर मैं क्या टाइम टेबल फॉलो करने वाला हूं। अब देखते हैं टाइम टेबल। तो मेरे को सीएचओ एग्जाम के लिए टाइम टेबल फॉर 15 डेज। एग्जाम कब है, अभी तक 8 जून 2025 को एग्जाम है। लास्ट वीडियो के अंदर करेक्ट कर लेना इसको, टाइमिंग को। 8 जून 2025 को एग्जाम होने वाला है। फिलहाल तक सीएचओ टाइम टेबल 15 डेज में क्या बताने वाला हूं, 2 देखो आपके पास है 8 डेज और नेक्स्ट 7 डेज, टोटल 15 डेज हो गए। आपने क्या करना है, इनिशियल 8 डेज के अंदर थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, थ्योरी को आपका पूरे दिन का 80% टाइम देना है और एमसीक्यूज को आपने 20% टाइम देना है। ये वो एमसीक्यूज का टाइम है जो आप पीआर यादव टारगेट हाई या किसी एनी गाइड को देते हो, और थ्योरी का पार्ट जो आपके कोचिंग के नोट्स है उसको आप 80% देते हो यहाँ पे। और जो आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज देख रहे हो, ऑनलाइन एमसीक्यूज को मैं एक पर्टिकुलर स्लॉट नहीं देता, उनका देना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, उसके बाद वॉक कर रहे हो, लंच के बाद वॉक कर रहे हो, डिनर के बाद वॉक कर रहे हो, या आपको पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगा, जस्ट आपने वॉक कर रहे हो, बैठे हो कहीं पे, कहीं बाहर हो, तो वहां पे आप क्या करते हो, यूट्यूब को स्क्रॉल करके नॉर्सेट के प्रीवियस एमसीक्यूज या किसी भी एग्जाम के प्रीवियस एमसीक्यूज, मेनली नॉर्सेट, अगर नई नॉर्सेट देखने का मन, किसी और अदर एग्जाम जैसे सीएचओ हो गया या किसी और अदर एग्जाम के एमसीक्यूज आप देख सकते हो। उसके लिए पर्टिकुलर स्लॉट मत दो, पर्टिकुलर स्लॉट सिर्फ और सिर्फ गाइड वाले एमसीक्यूज के लिए दो। तो पहले 8 डेज आपने 80% देना है पूरे दिन का थ्योरी को, 20% आपने एमसीक्यूज देना है। ईच डे आपको 8 डेज तक ऐसा करना है। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है अगर सीएचओ का एग्जाम क्रैक करना है। नेक्स्ट जो है आपने एमसीक्यू प्लस थ्योरी, एमसीक्यू प्लस थ्योरी। तो एमसीक्यू को आप यहां पे क्या दे रहे हो, एमसीक्यू को 50% जो आपका टाइम है, 50% दिन का टाइम है, वो क्या कर रहे हो आप, एमसीक्यू को दे रहे हो। 50% टाइम एमसीक्यू को दे रहे हो, फिर उसके बाद थ्योरी को दे रहे हो 25% टाइम। और जो अदर 8 सब्जेक्ट्स हो गए, अदर 8 के अलावा यहाँ पे क्या करना है, आपने थ्योरी पढ़नी है 8 डेज, 8 इंपॉर्टेंट 8 डेज, ईच डे ईच सब्जेक्ट आपने पढ़नी है अच्छे से, एक दिन में क्लियर करना है। कई सब्जेक्ट्स को 2 दिन लगते हैं, तो मेनली 6 to 7 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। उसके आधार जो एडिशनल इंपॉर्टेंस है वो 20 से 30% सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप उसको देते हो, अदर सब्जेक्ट्स को देते हो। यहाँ पे जो रिमेनिंग 7 डेज आपके पास बचते हैं, तो 25% दिन का टाइम उसको देते हो, 25% दिन का टाइम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को देते हो, और 50% जो है
प्रीवियस 50% जो है एमसीक्यूज को देते हो जो गाइड वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रिपरेशन करते हो, साथ में आपके पास अवेलेबल हो गए 3 से 4 पेज स्कोर्स टॉपिक के, 5 से 6 पेज क्लासिफिकेशंस के, और साथ में आप रोज कर रहे हो बैठकर टेस्ट सॉल्व, जिससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, ऑफलाइन का टाइम मैनेजमेंट है, वो भी अच्छा हो रहा है और इंपॉर्टेंट आपने चीजें पढ़ ली है। तो इस तरह से अगर आपकी प्रिपरेशन रही 15 डेज, अगर एग्जाम आगे एक्सटेंड होता है तब भी यही प्रिपरेशन आप रखते हो, सेम 15 डेज का कंटिन्यू करते रहो, तो आई एम डेफिनेटली डैम श्योर ये आपका जो सीएचओ का एग्जाम का है क्लियर हो जाएगा। और ना ही सीएचओ, इस तरह की प्रिपरेशन से नॉर्सेट क्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो एम करते हैं अपन इस वीडियो पे 2000 लाइक्स का, 2000 लाइक्स का एम करते हैं। अगर 2000 लाइक्स इस वीडियो पे है, सीएचओ के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूँ नई वीडियो के अंदर। 2000 लाइक्स इस वीडियो को कीजिए। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया आपने तो आई बटन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस मेरा वीडियो, चैनल पे भी जा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो सीएचओ के नोटिफिकेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले वो वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना वीडियो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि एग्जाम से पहले मुझे क्या क्या चीजें करनी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।